हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिफेंस टेक्नोलॉजी रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना कि इंडियन आर्मी के द्वारा कौन कौन से टैंक और दूसरे बख्तरबंद वाहन जो है उनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्जुन टैंक की। अर्जुन टैंक जो है ये स्वदेशी निर्मित टैंक है, इंडिजिनसली डेवलप्ड टैंक है, हमने खुद ने बनाया है। और इसका विकास किसने किया है? डिजाइन और विकास किया है इसका डीआरडीओ ने। ठीक है, और ये एक एमबीटी है। एमबीटी बोले तो मेन बैटल टैंक, यानी कि एमबीटी से तात्पर्य होता है ऐसा टैंक जिसका उपयोग बैटल के अंदर, युद्ध के अंदर मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है एमबीटी। तो ये एक मेन बैटल टैंक है। इसे भारतीय थल सेना में 2004 के अंदर शामिल किया गया था। और इसकी खास बात क्या है? तो ये कंचन आर्मर से युक्त है। कंचन आर्मर या कंचन कवच से क्या मतलब हुआ? कंचन कवच से मतलब होता है, देखो, आर्मर या बख्तर या कवच, ये टैंक है। ठीक है, ये हमारा अर्जुन टैंक है। इसके बाहर बाहर जो आप ये हाई ग्रेड स्टील की जो मजबूत परत होती है, ठीक है, जो अंदर बैठे सैनिकों को या जो क्रू बैठा होता है उसे बचाने का कार्य करती है हमलों से, उसे कवच या आर्मर कहा जाता है। और किसी भी आर्मी की जो रिसर्च विंग है वो अलग अलग मटेरियल्स को यूज करके बेस्ट से बेस्ट आर्मर या कवच का निर्माण करती है ताकि अपने क्रू की या सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो डीआरडीओ द्वारा जो कवच बनाया गया है जिस स्पेशल मटेरियल्स को यूज करके, ठीक है, जो मजबूत कवच है, उसे उन्होंने नाम क्या दिया है? तो कंचन आर्मर या कंचन कवच उन्हें नाम दिया है। ठीक है, तो ये है हमारा अर्जुन टैंक जो हमने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। चलिए अगला हम इंडियन आर्मी के अंदर जो टैंक यूज किया जा रहा है उसकी बात करते हैं। वो है हमारा T90 टैंक, जिसे हम भीष्म भी कहते हैं इंडियन आर्मी के अंदर। ठीक है, ये भी क्या है? तो ये भी एक मेन बैटल टैंक का प्रकार है, यानी कि बैटल के अंदर, युद्ध के अंदर मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। इसे रूस से आयात किया है हमने, ये इंडिया का खुद का डेवलप किया हुआ नहीं है, ये हमने रूस से आयात किया था। और इसे वहां पर रूस के अंदर T90 के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंडियन आर्मी के अंदर कब शामिल किया गया? तो ये अर्ली 2000s के अंदर शामिल किया गया था। सन 2001 के अंदर इसे शामिल किया गया इंडियन आर्मी में। तब से ये इंडियन आर्मी को सेवाएं दे रहा है। इससे पहले कौन सा यूज किया जा रहा था? तो इससे पहले यूज किया जा रहा था T72 टैंक। चलिए ये देखो, ये इसका पिक्चर है T90 टैंक का, भीष्म टैंक का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं T72 टैंक की, जिसे इंडियन आर्मी के अंदर अजय नाम से भी जाना जाता है। तो अजय या T72 जो टैंक है ये भी एक मेन बैटल टैंक है, एमबीटी है ये। ठीक है ना, ये भी अगेन एमबीटी है, यानी कि जो बैटल के अंदर मुख्य रूप से उपयोग में लिया जाए। इसे भी हमने रशिया से इंपोर्ट किया है। रशिया के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे T72 नाम से जाना जाता है। और ये इंडियन आर्मी के अंदर लेट 1980s के अंदर इसे शामिल किया गया था, यानी कि 1980 के दशक के अंदर इसे शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए ये रूस से आयातित है। पुराने टाइम के अंदर हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमने खुद ने डेवलप नहीं कर रखे थे। अभी जाकर के 2004 के आसपास जाकर के हमने डेवलप किया हमारा टैंक, जिसका नाम हमने क्या दिया है? अर्जुन। तो ये T72 टैंक है। चलिए अगला हम देखते हैं अभय को। ठीक है, तो अभय क्या है? अभय एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, इस चीज को थोड़ा सा समझना। देखो, इन्फेंट्री जो होती है ये सेना का वो विंग कह सकते हो आप, जिसे पैदल सेना होती है जो युद्ध करती है, ठीक है, उसे कहा जाता है इन्फेंट्री। कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध, और व्हीकल का मतलब हो गया वाहन, यानी कि जो पैदल सेना को ले जाने का कार्य करे युद्ध के अंदर, या फिर पैदल सेना के साथ साथ युद्ध के अंदर एक तरीके से कह सकते हो कंधे से कंधा मिला करके वो वहां पर उपस्थित हो, वो क्या कहलाएगा? आपका ICV, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। और इसे किसने विकसित किया है? तो इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। और अगेन हम बात कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारा जो अर्जुन टैंक है उसके अंदर कंचन आर्मर या कंचन कवच की बात की थी। ठीक है, तो वो कंचन कवच जो है वो इसके अंदर भी यूज किया गया है। चलिए ये आपको डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा ये ब्लर है बट आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये टैंक से थोड़ा सा अलग होता है।
ठीक है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो है ये टैंक से अलग होता है, क्योंकि टैंक या मेन बैटल टैंक जिसे कहा जाता है वो क्या होता है, वो सीधे सीधे युद्ध के अंदर यूज किया जाता है। भारी गोलाबारी हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन टैंक उसके अंदर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत होती है कि टैंक के अंदर क्रू के अलावा ज्यादा सैनिक जो है वो शामिल नहीं हो सकते, उसके अंदर नहीं बैठाए जा सकते, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रू मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, आप इसकी डिजाइन देख रहे हो, ठीक है, ये एक बख्तरबंद गाड़ी की तरह है, आर्मर्ड व्हीकल की तरह है। इसके अंदर आप अपने सोल्जर्स या जो क्रू है, क्रू के साथ साथ दूसरे सोल्जर्स जो हैं उनको भी ले जा सकते हो। तो इस प्रकार से जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होते हैं वो टैंक से इस मामले में अलग होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई सैनिक जो हैं उन्हें भी युद्ध क्षेत्र तक ले जाया जा सकता है या युद्ध क्षेत्र के अंदर ये उनके साथ साथ लड़ते हैं, ठीक है। चलिए अगली हम बात करते हैं कार्तिक की। कि कार्तिक क्या है, तो कार्तिक एक आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च्ड ब्रिज है, ठीक है। आर्मर्ड व्हीकल का मतलब क्या हुआ, देखो बख्तरबंद गाड़ी, कुल मिला के बात यह है कि ये भी एक प्रकार का टैंक है जो मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई किस प्रकार से किया गया है कि इसके ऊपर हमने क्या मॉडिफाई करके क्या लगा दिया, हमने इसके ऊपर ब्रिज लगा दिया, ठीक है। ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल होता है, ठीक है। तो ताकि कोई ऐसे दुर्गम रास्ते हैं वहां पर ब्रिज का आप एकाएक निर्माण आपको करना है, तो वो आप ब्रिज का निर्माण कर सको ताकि आपकी सेना जो है वो आ जा सके, उसके लिए जो रसद सामग्री या हथियार जो है उसको पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके। जैसे कई बार क्या होता है, युद्ध के अंदर जो दुश्मन सेना है वो हमारी आर्मी के जो रास्ता है, मेन रास्ता होता है, उसको टारगेट करती है, उसको नष्ट कर देती है, ताकि उनको बैकअप जो मिलने वाला है वो नहीं मिल पाए, उनको जो रसद सामग्री या पीछे से हथियार मिलने वाले हैं वो नहीं मिल पाए, या कोई पुल होता है उसको तोड़ देने की कोशिश करती है ताकि वो पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाए, वो आ जा नहीं सके, ठीक है। तो वहां पर या फिर कई बार ऐसा होता है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं कि आर्मी का मूवमेंट बहुत क्विकली आपको करना है, या कोई बाढ़ आ गई है, या किसी भी और तरीके की जरूरत जब आन पड़ती है, तो उस वक्त आपके पास में कुछ ऐसे सिस्टम होने चाहिए जिसके माध्यम से एक टेम्पररी ब्रिज जो है वो फॉर्म किया जा सके, और जो आवागमन है आर्मी का या उसके लिए जो भी जरूरत की जो चीजें हैं उनको पहुंचाना उन तक सुनिश्चित किया जा सके। उसके लिए जो एक मॉडिफाइड टैंक है जिसके ऊपर हम ब्रिज जो है उसे मॉडिफाई करके लगा देते हैं, वो होता है, ठीक है। इसके अंदर आप डायग्राम के अंदर देख रहे होगे, देखो ये टैंक का नीचे वाला बेसिक पोर्शन है जिसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, तो ये एक प्रकार का पुल जो है या ब्रिज जो है उसको इंस्टॉल कर दिया है। होता क्या है, जब भी मान लो कोई नदी है, ये एक नदी है, इसके ऊपर से पहले एक पुल था जिसे दुश्मन सेना ने क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, तोड़ दिया है। तो अब क्या करेगी आर्मी, क्या करेगी आर्मी, यहाँ पर एक टेम्पररी पुल का निर्माण करेगी। और वो टेम्पररी पुल क्या है, तो वो टेम्पररी पुल ये है, ठीक है। सबसे पहले ये अनफोल्ड होगा, ये इस प्रकार से अभी है, ठीक है, ये अनफोल्ड होकर के इस प्रकार से जाएगा और ये पोर्शन जाकर के और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है ये भी आगे की तरफ खुल जाएगा और इस प्रकार से आपके ब्रिज का निर्माण हो जाएगा। समझ रहे हो चीज को? तो ये यहाँ पे आपके पूरा का पूरा जो रास्ता था नदी वाला, वो रास्ता कवर हो जाएगा और आर्मी का आवागमन या उसके लिए जो चीजें पहुंचानी है वो सुनिश्चित हो सकेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये एक आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च्ड ब्रिज है, ठीक है। और ये इंडिया का दूसरा सेकेंड जनरेशन का ब्रिज लेयर टैंक है। ब्रिज लेयर टैंक का मतलब क्या हुआ कि एक टैंक मॉडिफाइड टैंक है जो ब्रिज बनाने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, दो शब्द हैं, एक तो आपका ब्रिज लेयर टैंक है और एक है आपका आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च्ड ब्रिज। आर्मर्ड व्हीकल अगेन क्या होता है, बख्तरबंद गाड़ी। एक तरीके से सीधी सीधी बात करें तो ये टैंक के लिए ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगली हम बात करते हैं सर्वत्र की। सर्वत्र क्या है, नाम अपने आप में बता रहा है। सर्वत्र का मतलब है कि एक जो सभी जगह व्याप्त हो, यानी कि कुल मिला के इससे आप नाम से ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा वाहन जिसके माध्यम से या जो हर जगह तक पहुंच जो है उसे सुनिश्चित करता हो। कई बार क्या होता है, दुर्गम रास्ते होते हैं, ठीक है। अभी हमने जो पीछे बात करी थी वो एक टैंक था, ये ध्यान रखना, वो आर्मर्ड व्हीकल था। जबकि यहाँ पर जो सर्वत्र है वो आर्मर्ड व्हीकल नहीं है, यानी कि वो बख्तरबंद गाड़ी नहीं है, ठीक है। और इसी कारण से क्या है, देखो वो टैंक मॉडिफाइड टैंक था। टैंक बहुत हैवी होते हैं तो वो हर जगह पर जा नहीं सकते, टैंक्स की कुछ लिमिट होती है, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है, ये ट्रक है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया है, तो एक पुल का निर्माण किया है जिसको हम, या पुल रखा हुआ है
आर्टिफिशियल, जिसको हम कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके माध्यम से क्या कर सकते हो, तो दुर्गम जगहों पर, मान लो कहीं पर खाई है, कोई और जगह है, ठीक है, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो कि आवागमन सुनिश्चित कर सकते हो आर्मी का। तो सर्वत्र क्या है, सर्वत्र एक ट्रक माउंटेड, यानी कि ट्रक पर लगा हुआ, अब मेन चीज इसकी ये है, मल्टी स्पान मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। मल्टी स्पान मतलब, जो स्पान का मतलब होता है दूरी, ठीक है, जो जितनी आपकी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है उतनी दूरी तक का मोबाइल ब्रिज सिस्टम। मोबाइल ब्रिज का मतलब क्या होता है, मोबाइल का मतलब होता है चलायमान, ठीक है, जिसको आप इधर से उधर तक ले जा सको। और ब्रिज सिस्टम मतलब कि जो पुल बनाने का कार्य करे या पुल बना दे टेम्पररी। तो ये मल्टी स्पान, यानी कि अलग अलग डिस्टेंस का, जैसी भी आपको जरूरत है उतनी लंबाई का चलायमान एक ब्रिज सिस्टम है, या आर्टिफिशियल पुल जो है वो बनाने का कार्य करता है, ठीक है। तो सर्वत्र क्या है, एक ट्रक माउंटेड मल्टी स्पान मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, जिसे डेवलप किया है DRDO ने, ठीक है। अब उसके बाद में, इट इज एन आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च्ड ब्रिज। ये भी क्या है, यहाँ पर हमने जो ट्रक यूज किया है, ऑब्वियस सी बात है कि ये युद्ध क्षेत्र के अंदर जाती है ये गाड़ियां, तो वहां पर किसी भी प्रकार के हमले होने की संभावना रहती है। तो इनको भी इस प्रकार की बख्तरबंद बनाया जाता है, ताकि छोटे मोटे जो है हमले वो झेले जा सके। ये टैंक से कई मायनों में अलग है, क्योंकि टैंक की लिमिट्स होती है, टैंक हर जगह नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर जाने के लिए क्या है, तो हमारे पास में ये मॉडिफाइड ट्रक है। इसको किसने विकसित किया है, तो इसे विकसित किया है DRDO ने। नाम अपने आप में बता रहा है क्या है ये, सर्वत्र। चलिए इसके बाद अगली हम बात करते हैं T-72B आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल। इसका नाम अपने आप में बता रहा है। देखो पहली चीज तो ये T-72 हमारा जो टैंक है उसे मॉडिफाई किया गया है। T-72 अजय जो हमारा टैंक है उसको हमने मॉडिफाई करके क्या कर दिया है, रिकवरी व्हीकल के रूप में बना दिया है। रिकवरी वाहन होता है, आपने देखा होगा गाड़ी कहीं पे खराब हो जाती है तो उसको टो करने के लिए या उसको लेने के लिए कौन सी गाड़ी जाती है, तो उनके ऊपर लिखा होता है रिकवरी वाहन, ठीक है। और आर्मर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या है, ये बख्तरबंद गाड़ी है, टैंक है, ऑब्वियस सी बात है। हमारे को हमारे सैनिक जो है या क्रू जो है इसका, उसको सुरक्षित रखना है। युद्ध क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि अगर दूसरा कोई टैंक खराब हो गया है, कोई व्हीकल खराब हो गया है आर्मी का, या कोई फंस गया है, तो उसको वहां से निकालने के लिए या वहां से उसको टो करके लाने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, तो कोई ना कोई रिकवरी व्हीकल आपके पास में होना चाहिए। और वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो कोई टैंक, फंसे हुए टैंक को भी निकाल सके, या कोई खराब टैंक है उसको भी ला सके। तो ऑब्वियस सी बात है, टैंक को कोई जीप या बस या ट्रक तो लेकर के आएगा नहीं, उसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, आपको एक टैंक की ही जरूरत पड़ेगी। तो हमने एक टैंक को ही मॉडिफाई कर दिया है रिकवरी व्हीकल के रूप में। इसको हमने कहाँ से इंपोर्ट किया है, ये इंपोर्ट किया गया है चेकोस्लोवाकिया से। चेकोस्लोवाकिया जो है उसके बाद में इसके टुकड़े हो गए और ये दो कंट्रीज के रूप में विभक्त हो गया। एक है आपका चेक रिपब्लिक और दूसरा है स्लोवाकिया, ठीक है। और उन दोनों के पास आज है ये रिकवरी व्हीकल। तो ये है T-72B आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल। उसका ये डायग्राम देखो, ये थोड़ा सा ब्लर है बट आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। ये नीचे की तरफ तो टैंक वाला पोर्शन है, आर्मर्ड व्हीकल है, और उसके ऊपर हमने क्या किया है, ये क्रेन व्रेन वाला ये जो हिसाब किताब होता है ना, कि कोई गाड़ी फंस गई हो, उसको उठाना हो, निकालना हो, या वो कहते हैं खराब हो गई है तो उसको टो करके लेके आना है, तो वो वाला पूरा का पूरा सिस्टम जो है इसके ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। चलिए अगली हम बात करते हैं काली 5000। काली 5000 क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तो किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो काली जो है वो हमारी काली माता से इसका लेना देना नहीं है, इसका टेक्निकल नेम है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। चलिए ये काम क्या करता है या ये है क्या, तो ये क्या करता है, ये एनर्जी को एक जगह पर सेंट्रलाइज करता है और उसको बीम के रूप में आगे की तरफ प्रेषित करता है। जब एनर्जी को किसी जगह पर केंद्रित किया जाता है, सेंट्रलाइज किया जाता है, बचपन में किया होगा, जब सूरज की किरणें जो होती थी उनको एक लेंस के माध्यम से हम एक जगह पे फोकस कर देते थे तो होता क्या था, आग लग जाती थी। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ क्या किया जा रहा है कि पूरी की पूरी जो एनर्जी है उसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोकस कर दिया जाता है, ठीक है, सीधा सीधा उसके ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है और उससे उस सामने वाला जो इक्विपमेंट है या कोई व्हीकल है उसको डैमेज किया जाता है। अब अपन सीधी सीधी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम दो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। देखो, एक तो या तो आप इसके अंदर लेज़र को यूज़ कर सकते हो, ठीक है,
और या फिर जो है आप इसके अंदर हाई एनर्जी वेव्स को यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन बीम को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स का यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन बीम्स का भी यूज किया जा सकता है और लेजर का भी उपयोग किया जा सकता है। और उसके माध्यम से क्या किया जाता है, तो कोई भी लड़ाकू विमान या फिर कोई दूसरी मिसाइल आपकी तरफ अटैक करती हुई आ रही है तो उसको नष्ट किया जा सकता है। अगर वो लेजर होगी तो वो पूरा का पूरा उसको उड़ा ही देगी, खत्म ही कर देगी, ठीक है। लेजर एक तरीके से, लेजर जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है भाई, ठीक है, और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो बचपन में हमने सूरज की रोशनी को जब हम लेंस के थ्रू एक जगह पर फोकस कर देते थे तो वो आग लगा देती थी। सोच के देखो यहाँ पे तो आपकी हाई पावर्ड लेजर है, तो वो आराम से सामने वाला जो फाइटर जेट है या कोई मिसाइल है उसको नष्ट कर देगी। अदरवाइज अगर आपने कोई माइक्रोवेव्स को यूज़ किया है या फिर आपने इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ किया है तो ये क्या करती हैं, तो ये पल्स जो है उनको जनरेट करती हैं और वो पल्स हाई एनर्जी पल्स ऐसी होती हैं जो उस मिसाइल या फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नष्ट कर देती हैं। अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी होगी, ठीक है, आई डोंट नो वो 7th है कि 8th है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो जब चेज कर रहे होते हैं गाड़ियों को, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी चल रही होती है, ठीक है, तो जो विलन होता है जो लंदन के अंदर होता है, ऐसा कुछ है उसके अंदर, ठीक है, विलन, तो वहाँ पर वो कुछ एक इस प्रकार का कुछ डिवाइस होता है, वो फायर करता है और जैसे ही वो दूसरी गाड़ी के इंजन के ऊपर जाकर के लगता है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरा का पूरा जाम कर देता है और गाड़ी के ब्रेक्स लग जाते हैं अपने आप से, ठीक है। तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझोगे। तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक पल्स जो है वो जनरेट की जाती हैं और वो जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स होती हैं वो उस फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को या मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसको नष्ट कर देती हैं। और जिससे क्या होगा, तो वो फिर अपनी डायरेक्शन जो है, जिसको बोलते हैं अपन देसी भाषा के अंदर डापा चूक हो जाएगी वो, ठीक है। तो उसको पता ही नहीं है उसके बाद में कि उसको कहाँ जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसका जो है वो पूरा का पूरा नष्ट हो चुका है, ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको किया है बार्क और डीआरडीओ ने मिल करके। बार्क क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और डीआरडीओ जो है वो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। तो ये है काली 5000, ये अभी डेवलपमेंट की फेज के अंदर है, ठीक है। इसके लेजर वाला जो वर्जन है और इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बीम या फिर आप कह सकते हो माइक्रोवेव वाला जो वर्जन है, ये दोनों अभी डेवलप किए जा रहे हैं, ट्रायल फेज के अंदर है, ठीक है। चलिए इसको एक डायग्राम के थ्रू देखना, जस्ट ये समझने के लिए मॉडल डायग्राम है। ये काली 5000 अभी तक हमने डेवलप नहीं किया है, जस्ट आपको समझाने के लिए है। देखो ये ऐसा सा कुछ होगा, इसका डिज़ाइन जो है, ठीक है, जो किसी शिप के ऊपर आप लगा सकते हो, ग्राउंड लेवल पे कोई स्टेशन जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर आप पूरा का पूरा ये देख रहे हो इस प्रकार का ये, ठीक है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लेज़र जो है उसको फायर किया जाएगा और जब ये लेज़र किसी भी मिसाइल के या फिर कोई फाइटर जेट जो आ रहा है उसके ऊपर केंद्रित की जाएगी, तो या तो उसको नष्ट कर देगी, और लेजर होगी तो वो उसको पूरा का पूरा नष्ट कर देगी। और अदरवाइज अगर इसके अंदर माइक्रोवेव्स का या हाई एनर्जी वेव्स का यूज़ किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक बीम का यूज़ किया जाए, तो क्या कर देगी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी और उसके बाद में ये सीधा नीचे आकर के गिर जाएगा, ठीक है। कोई भी कंट्रोल इसके काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से काली 5000 जो है वो डेवलप किया जा रहा है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगली दक्ष की। दक्ष क्या है, तो दक्ष एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है, इलेक्ट्रिकली पावर्ड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, ROV है ये। सीधी सीधी बात करें तो ये क्या है, तो ये एक रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल है। समझ रहे हो चीज़ को, देखो एक बार इसका डायग्राम देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जब तक है जान मूवी जब शुरू होती है तो उसके अंदर आपने देखा होगा शुरुआत के अंदर ही आता है ये, ठीक है। हीरो की एंट्री से पहले अपने इस हीरो की एंट्री होती है, ये बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये वही है। तो दक्ष क्या है, तो दक्ष एक बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स जो होती हैं उनके अंदर यूज किया जाने वाला रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है, ROV है। इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है DRDO ने, DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये क्या करता है, तो आप इसके अंदर डिजाइन के अंदर देखोगे कि इसके ऊपर कुछ जो है आर्टिफिशियल हैंड्स बने हुए होते हैं इस प्रकार का। तो ये और इसके साथ में कुछ जेट सिस्टम्स होते हैं, एक्सरे जो मशीन कुछ डिवाइसेस होते हैं इस प्रकार के। तो वो क्या करते हैं, तो वो जो IED होती हैं या कुछ दूसरे खतरनाक एक्सप्लोसिव्स जो उसके अंदर यूज किए गए होते हैं, जो बॉम्ब्स होते हैं उनके अंदर, तो उनको नष्ट करने का काम करता है। तो उसके अंदर आपके अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए। अब होता क्या है
कि भाई कोई व्यक्ति जाकर के अगर उसको, या हमारा कोई आर्मी पर्सनल जाकर के अगर उसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो मान लो अगर वो फट गया बॉम्ब गलती से, तो उसकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। वहीं पर आप क्या करोगे कि अगर इसके द्वारा, आरओवी के द्वारा अगर आप उसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय करने के लिए अगर भेज रहे हो, तो वहाँ पे जान माल का खतरा जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। समझ गए? तो वर्तमान में हमारी आर्मी, पुलिस और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो सब के सब इस दक्ष को यूज कर रहे हैं। आपने जब तक ये जान मूवी के अंदर इसको देखा भी है। ठीक है, ये देखो, ये इस प्रकार के ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये इसका हैंड है। यहाँ पर ये आप देख रहे होगे। ठीक है, ये किसी चीज को पकड़ने के हिसाब से और वहां पर काम करता है। इसके अंदर बाकी दूसरे सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, जिनके माध्यम से ये आईईडीज जो होती हैं उनको नष्ट करने का या निष्क्रिय करने का भी काम करता है। और ये इसके ऊपर ये क्या लगे हुए हैं, तो ये टायर्स लगे हुए हैं। ये कहीं पर भी, ये एक तरीके का रोवर है जो कहीं पे भी जाने में केपेबल है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसास की। इंसास जो है ये डीआरडीओ द्वारा बनाई गई एक राइफल है, भारत की स्वदेशी निर्मित राइफल है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। अब ये एक श्रेणी है, कैटेगरी है, जिसके अंदर 2-3 प्रकार की गन्स जो है वो शामिल हैं। पहली कौन सी है, तो एक असॉल्ट राइफल है और दूसरी है आपकी लाइट मशीन गन। और भी इसके अंदर जो है पूरी कैटेगरी है, इसके अंदर और भी गन्स जो है, असॉल्ट राइफल्स जो है वो इसके अंदर शामिल की गई हैं। अब इसके अंदर ये ध्यान करना, देखो असॉल्ट राइफल का क्या मतलब होता है। असॉल्ट राइफल का मतलब ये होता है ऐसी राइफल या ऐसी गन जो किसी दूसरे को बढ़िया तरीके से डैमेज करने के लिए या हार्म करने के लिए, मारने के लिए, जान से मारने के लिए उपयोग में ली जाती है। ठीक है, ये सामान्य पिस्टल की तरह नहीं है कि हाँ भाई आदमी बच जाए। अगर इसका फायर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको मारने के लिए, असॉल्ट करने के लिए ही यूज कर रहे हो। तो ये असॉल्ट राइफल्स या लाइट मशीन गन्स, आपने अगर वीडियो गेम्स खेले होंगे तो आप जानते हो कि मशीन गन्स जो होती हैं, ठीक है, कि वो बहुत लंबी दूरी तक और अच्छा खासा डैमेज करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड जो है उसके द्वारा अलग अलग जो हमारे यहाँ पे दूसरे इसके अंडर में जो यूनिट्स आती हैं, ठीक है, उनके द्वारा इसका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो ये क्या है, ये हमारी स्वदेशी निर्मित गन है। हालांकि देखो सच बात ये है कि इंसास के साथ में कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, वर्तमान में इंडियन आर्मी, नेपाल और भूटान की आर्मी जो है इसको यूज कर रही है, बट इंसास के साथ छोटी मोटी कुछ दिक्कतें हैं, जिसके कारण बार बार इसमें शिकायत आती है। एक्चुअली जाम होना और इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स है सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, ये AK-47 जैसा ही कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये है हमारी इंसास राइफल। तो इस प्रकार से आज हमने बात करी है कि इंडियन आर्मी द्वारा कौन कौन से टैंक या आप कह सकते हो आर्मर्ड व्हीकल्स जो है उनका यूज़ किया जाता है, और कौन से 2-3 इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हो वेपन सिस्टम्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख चुके हैं इंडियन नेवी के बारे में, उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स के बारे में, और आज इंडियन आर्मी के बारे में। आगे की डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करेंगे अपन, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।